आप अपनी रैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या अनुकूलित कर सकते हैं। आइए अब SEMrush के कुछ बैकलिंक और लिंक बिल्डिंग टूल्स पर भी नज़र डालते हैं। आप शायद जानते हैं कि आपकी वेबसाइट की ओर इशारा करने वाले उच्च गुणवत्ता वाले बैकलिंक्स का होना किसी विशिष्ट उद्योग में आपके अधिकार को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए अधिक प्रतिस्पर्धी कीवर्ड के लिए उच्च रैंक प्राप्त करने में भी सक्षम है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करूँगा वह है बैकलिंक गैप टूल पर जाना, और यहाँ हम अपनी बैकलिंक प्रोफाइल की तुलना अन्य प्रतिस्पर्धी वेबसाइटों से कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि क्या हमें बैकलिंक्स प्राप्त करने के लिए कुछ और समय और संसाधन खर्च करने की आवश्यकता है, और कुछ वेबसाइटें भी ढूंढ सकते हैं जिनसे हम संभावित रूप से बैकलिंक्स प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना डोमेन डालना चाहते हैं। मैं बस फिर से MailerLite वेबसाइट का उपयोग करने जा रहा हूँ और फिर यहाँ हम कुछ प्रतियोगियों को जोड़ना चाहते हैं। तो मैं बस कुछ का उपयोग करने जा रहा हूँ जो SEMrush मुझे यहाँ दे रहा है। तो आइए इसका उपयोग करें इसका और शायद प्रतिक्रिया प्राप्त करें। तो फिर आइए फाइट प्रॉस्पेक्ट्स पर क्लिक करें। तो आइए सबसे पहले चार्ट के लिए इस ड्रॉप डाउन तीर पर क्लिक करें जो हमें एक अच्छा अवलोकन देगा कि हम प्रतिस्पर्धा की तुलना में कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले अथॉरिटी स्कोर के लिए आप देख सकते हैं कि अधिकांश प्रतिस्पर्धी एक ही श्रेणी में हैं। subscribepage.com को छोड़कर हर कोई अथॉरिटी स्कोर पर है। वे काफ़ी नीचे हैं, इसलिए उन्हें अपना प्राधिकरण स्कोर बढ़ाने और अधिक बैकलिंक प्राप्त करने के मामले में बहुत काम करना है। और रेफरिंग डोमेन के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि पिछले 12 महीनों में MailerLite SEO और बैकलिंक्स में कितना निवेश कर रहा है। आप बस यह देख सकते हैं कि प्रतिस्पर्धियों की तुलना में उनके पास कितने अधिक बैकलिंक हैं। तो यहाँ हम पहले से ही देख सकते हैं कि MailerLite अविश्वसनीय काम कर रहा है, लेकिन जो वास्तव में दिलचस्प है वह वास्तव में यहाँ अनुभाग की संभावनाएं हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारे प्रतिस्पर्धियों के पास किन वेबसाइटों से बैकलिंक्स हैं लेकिन हमारे पास नहीं हैं। उदाहरण के लिए Forbes.com एक बहुत ही आधिकारिक वेबसाइट है। इसका स्कोर 100 है जो बहुत अधिक है। यह आपके पास सबसे अधिक है और हमारे सभी प्रतिस्पर्धियों के पास Forbes.com से बैकलिंक्स हैं, लेकिन MailerLite के पास 0 बैकलिंक्स हैं। तो ये निश्चित रूप से फोर्ब्स के साथ संपर्क करने का एक अच्छा अवसर होगा और शायद उनसे बैकलिंक्स के आदान प्रदान के बारे में बात करें या इस पृष्ठ से बैकलिंक प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा। और फिर हमारे पास लिंक प्राप्त करने के लिए अच्छी वेबसाइट ढूंढने में आपकी मदद करने के लिए एक और टूल है जो कि यह लिंक बिल्डिंग टूल है। तो चलिए इस पर क्लिक करें। तो फिर यहाँ अपना डोमेन डालें। इस मामले में मैं फिर से MailerLite.com का उपयोग करूँगा। फिर बस यहीं जारी रखें और यहाँ हमारे कुछ मुख्य प्रतिस्पर्धी हैं। आइए स्टार्ट लिंक बिल्डिंग पर क्लिक करें और यहाँ एक बार इसका विश्लेषण हो जाने के बाद हम संभावनाओं पर क्लिक कर सकते हैं और फिर बैकलिंक प्राप्त करने के लिए सभी संभावित संभावनाओं को देख सकते हैं। यहाँ हम कीवर्ड के आधार पर या प्रतिस्पर्धियों के आधार पर भी संभावनाओं को क्रमबद्ध कर सकते हैं। इसीलिए एक बार जब आपको पता चल जाए या आप तय कर लें कि आप किससे संपर्क करना चाहते हैं तो आप बस प्रगति पर क्लिक कर सकते हैं और फिर यह प्रक्रिया में आगे बढ़ जाएगा और आप यहां प्रगति पर क्लिक कर सकते हैं और यह आपको उन सभी वेबसाइटों की सूची दिखाता है जिनसे आप संपर्क करना चाहते हैं। आप SEMrush टूल में भी उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसलिए जब हम यहाँ संपर्क पर क्लिक करते हैं तो आप अपना ईमेल कनेक्ट कर सकते हैं और फिर SEMrush के माध्यम से सभी संचार कर सकते हैं, जिससे संभवतः आपके लिए अपनी लिंक निर्माण गतिविधियों पर नज़र